हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। सो गाइज, रात के बज रहे हैं 10 से भी ज़्यादा ही बज गए हैं, 10:10 हो गए हैं। सो गाइज, कल है शीतला सप्तमी। तो गाइज, हमारे यहाँ शीतला सप्तमी की पूजा होती है और मेरे मायके में होती है जो होली के बाद जो पहला सोमवार आता है तो उसमें पूजा होती है। तो दोनों तरफ अलग अलग थोड़ा से चेंज होते हैं रिवाज। तो गाइस, बाबू सो गाइज, जस्ट मैं अभी भी आई हूँ नहा के गाइज। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि बाबू है ना गाइज, वो थोड़ा सा ना पूरे दिन उसका ध्यान रखना पड़ता है। कभी पोटी कर लेता है, कभी टॉयलेट कर लेता है। तो गाइज, कपड़े भी गंदे हो ही जाते हैं। तो मैंने सोचा क्योंकि इसमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, शुद्धता के साथ माता रानी के लिए खाना बनाया जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नहा लेती हूँ। क्या हो जाता है, नहा लेते हैं। तो नहा के उसके बाद मैं बनाऊँगी। तो गाइज, 10 बज गया है। डिनर हमारा हो चुका है। आज डिनर में नमकीन चावल बनाए थे, सिंपल। हस्बैंड जी खाना खा के आएंगे और अभी तक तो आए नहीं हैं, तो थोड़ा लेट ही आएंगे शायद। तो खाना पीना सब हो गया है। और गाइस, किचन मैंने एकदम क्लीन कर दिया है क्योंकि साफ़ सफाई करके पूरा किचन क्लीन करके बर्तन भाड़े मांज के उसके बाद ही माता रानी के लिए खाना भोग प्रसाद बनाया जाता है। तो खाने में मैं बनाने वाली हूँ तो गाइस, पूड़ी सब्जी और पुए और मीठे चावल और गुजिया। तो गाइस, पहले ही बना ली थी। तो गुजिया का भी भोग लगाया जाता है माता रानी को, 12 तक चलानी होती है गुजिया और दही। तो गाइस, इन चीज़ों का हमारे यहाँ भोग लगता है। और चने की दाल। तो गाइस, हर साल मम्मी इसी तरह से भोग लगाती हैं, थाली सजाती हैं। तो उसी तरह से जल्दी जल्दी मैं भी कर लूँगी। माता रानी को बासे भोजन का भोग लगाया जाता है, शीतला माता को, और ठंडा जल अर्पित किया जाता है। और गाइस, सुबह उठ के कुछ भी साफ़ सफाई नहीं होती है, झाड़ू पोछा कुछ नहीं होता है, बासा ही रहता है। और गाइस, और ये भी होता है कि माता रानी को दीपक जो होता है ना, वो जलाते नहीं हैं, ठंडा दीपक ही अर्पित किया जाता है। मतलब कि दीपक में देसी घी और बाती लगा के आप ऐसे ही रख के आना होता है, उसमें उसको जलाते नहीं हैं। धूप दीप कुछ भी होता है उसको जलाते नहीं हैं, ऐसे ही रख के आते हैं। और गाइस, जो जहाँ पे हमने चौराहे की पूजा की थी, मतलब जहाँ पे होली की पूजा करी थी, छोटी होली पे, तो वहाँ पे भी पूजा करके आते हैं कल के दिन। तो सारा भोग प्रसाद बनाते हैं। किचन एकदम क्लीन हो गया है, ये देखिए, साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। तो फटाफट से लगती हूँ, जल्दी जल्दी बनाती हूँ खाना। सो गाइज, आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, पहले ही आलू छील के रख लिए हैं मैंने। अब मैं यहाँ पे टमाटर काट रही हूँ, टमाटर और हरी मिर्च। दोस्तों, शीतला माता की पूजा में, स्पेशली पूजा कोई भी हो, विशेष का ध्यान रखा जाता है। इस दिन प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो प्याज लहसुन के बिना सिर्फ टमाटर में सिंपल सब्जी बनेगी, बहुत ज़्यादा चटपटी सब्जी भी नहीं बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी तरह से तैयारी कर रही हूँ। अब मैं बना लूँगी फटाफट से आलू की सब्जी। और गाइज, ऐसा होता है कि सिर्फ घर में ही नहीं, इस दिन पूरा दिन हमें लहसुन प्याज नहीं खाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके टिक्की विक्की खाए हो तो वो भी नहीं करना होता है। सिंपल घर का जो भी खाना होता है अब रात को बना लेंगे और उसको सुबह खाएंगे। तो गाइज, आलू की सब्जी यहाँ पे मसालदानी में खोल रही हूँ। सिंपल हींग जीरा डाल के उसके बाद मैं टमाटर डाल दूंगी और आलूओं को फोड़ के फटाफट से इसमें आलू डाल के और इसकी बना दूंगी मज़ेदार सी आलू की सब्जी। सो गाइस, एक तरफ बन रही है सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, और दूसरी तरफ मैं बनाने रख दी हूँ मीठे चावल।
और गाइस मीठे चावल सिर्फ इतने ही बनाऊंगी, इतना भोग लगाने के लिए, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी बनाऊंगी बस। पापा आ गए, देखो देखो पापा आ गए, जाओ मिलके आओ। कटोरदान गिरा दिए इसमें, सारी चेयर वो सब लगे। सो गाइस हस्बैंड जी आ गए ऑफिस से। रात को आजकल डेली लेट ही हो जाते हैं, मेरे ख्याल से 10:30-11 बजे होंगे इस टाइम पर भी जब वो आए हैं। तो मैंने उनसे दही मंगाई थी, दही रखी हुई थी बट मुझे ताज़ा दही चाहिए थी। मैंने सोचा था कि कल मैं माता रानी को ताज़ा दही चढ़ाऊँगी वहाँ पे पूजा में, तो दही मंगाई थी और थोड़े से बताशे भी मंगाए थे। तो वो सामान लेकर आए हैं और बच्चों के लिए कुछ कुछ चीज़ लेके आए हैं। अर्जुन तो बहुत ही खुश हो जाता है, ऐसे भाग के जाता है कि पापा क्या लाए हैं, चीज़ी लाए हैं, चॉकलेट लाए हैं। तो वो भैया को भी देने गया है, लो भैया आप भी खा लो। मम्मा ये देखो, मम्मा गार्डन लेके ले आए, बोटिंग करेंगे, बोटिंग। दे दो यार, करो मेरी बहुत। सो गाइज़ यहाँ पे मैं पुए बनाने के लिए आटा मैंने घोल लिया है। तो गाइज़ गुड़ के भी पुए बना सकते हैं, चीनी के भी बना सकते हैं। तो गुड़ के तो मैंने नहीं बनाए, मैंने इंस्टेंटली चीनी के ही बनाए हैं, चीनी घोल के। और जब चीनी घुल गई तो उसमें गाइज़ मैंने आटा डाल दिया है। बहुत से लोग दोस्तों सौंफ डाल के भी बनाते हैं इसमें पुए में, बट गाइज़ मैंने एक बार बनाए थे, मेरे को ना अच्छे नहीं लगे, ना बच्चों को अच्छे लगे, किसी ने भी नहीं खाए। तो मैं सौंफ वगैरह कुछ नहीं डाला इसमें, मैंने सिंपल बनाए हैं बिल्कुल, बस चीनी और आटा ही डाल के इसमें बनाए हैं गाइज़। और तो हमारे यहाँ पुए बनके पुए का भी भोग लगाया जाता है। और पुए घर में ना हमारे यहाँ सभी खाते हैं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो बनती नहीं है ऐसी चीज़ें, स्पेशल पूजा वगैरह होती है तभी बनती है। और लास्ट मैंने पुए कब बनाए थे मुझे तो याद भी नहीं है। तो डुग्गू तो रात को ही बोल रहा था मम्मी ज़्यादा से पुए बनाना, ज़्यादा से पूड़ी बनाना। कुछ भी बनाती हूँ ना वो बोलता मम्मी ज़्यादा बनाना, कुछ भी कम नहीं रहना चाहिए। तो थोड़े से पुए माता रानी के लिए यहाँ पे मैं अलग भोग के लिए निकाल दूँगी और बाकी सब मैं रख दूँगी। बाकी रात को इस टाइम पे तो कुछ भी कोई भी कुछ नहीं खाएगा, तो मैं इस तरह से जल्दी जल्दी से पुए बना लूँगी। सो गाइज़ अब मैं साथ के साथ यहाँ पे आटा भी मार रही हूँ। तो गाइज़ सब्जी बन गई है, चावल बन गए हैं, यहाँ पे पुए भी ऑलमोस्ट मेरे बनने ही वाले हैं पूरे। हाँ देखिए यहाँ पे बन ही गए हैं, लास्ट चल रहा है अभी। तो गाइज़ आटा मेरा मर जाएगा, उसके बाद फटाफट से मैं अठावरी बनाऊंगी सबसे पहले, और गाय के लिए भी बना दूंगी गाइज़, अभी बना दूंगी। और फिर उसके बाद सारी पूड़ियाँ एक साथ सेक के मैं कटोरदान में रख दूंगी।
सो गाइस यहाँ पे मेरा भोग प्रसाद ऑलमोस्ट बन ही गया है। तो ये बस पूड़ियाँ सेक के कटोरदान में लगा दूंगी और बाकी सारा सामान जो है वो वापस इधर उधर रख दूंगी। उसके बाद गाइस मैं पूजा की थाली लगा लूँगी और पूजा की थाली में जो भी भोग प्रसाद होता है वो सब मैं रख लूँगी। और सुबह गाइस नहा धो के और बासे में ही दोस्तों झाड़ू पोछा कुछ नहीं करते हैं इस दिन। बिना झाड़ू पोछा करे ही जो थाली मैंने लगाई है उसको मैं पूजा के लिए ले जाऊंगी। तो इतने सालों से मैं मम्मी के साथ एक ही जगह पूजा करने जाते हैं हम लोग। तो वहाँ पे शीतला माता का मंदिर है हमारे वहाँ पे, तो वहीं पे पूजा करते हैं। सो गाइस देखिए शीतला माता की पूजा के लिए मेरी पूजा की जो थाली है बिल्कुल तैयार हो गई है। सो गाइस इसमें क्या क्या रखा है, मैंने रखी है माता रानी के लिए अठावरी, 8 पूड़ियाँ रखते हैं, गुड़ रखा है दोस्तों, और इसमें मैंने पोहे रखे हैं और दही, मीठी दही का भोग लगाया जाता है माता रानी को। मीठे चावलों का भी भोग लगाया जाता है, इसमें मीठे चावल हैं, बतासे हैं। और गाइस ठंडा दीपक माता रानी को अर्पित किया जाता है, ठंडा दीपक है। और ये धूप है और इसमें हल्दी और कुमकुम भी मैंने रख ली है। और दोस्तों अभी इसमें चने की दाल भी रखी जाएगी जो कि मैंने भिगो के रख दी है, अभी दिखाती हूँ आपको। सो गाइस ये रात भर के लिए यहाँ पे मैंने भिगो के रख दी है। सुबह इसको ये ठीक से मतलब सुबह तक सही हो जाएगी, दाल भीग जाएगी। तो सुबह इसका पानी निकाल के इसको भी मैं अपनी थाली में रख के ले जाऊंगी वहाँ पे। सो गाइस खाने के लिए यहाँ पे मेरी बन गई है आलू टमाटर की सब्जी, जो कि अब ये सुबह खाई जाएगी। अब तो ये ऐसे ही रख देंगे, फ्रीज में रख दूँगी अभी फ़िलहाल में, इसको थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो गाइस इसको हम सुबह खाएंगे, अभी इसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा जब तक माता रानी का सबका भोग नहीं लग जाएगा। इसमें मैंने पूड़ियाँ बना के रख दी हैं दोस्तों, पूरा भर के मैंने कल के लिए पूड़ियाँ बना के रख दी हैं इसमें। और इसमें मीठे चावल बचे हुए हैं अभी। और गाइस इसमें मैंने रख दिए पोहे। सो गाइस खाना पूरा बन गया है, पूजा की थाली बिल्कुल तैयार है। सुबह मुझे कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ अभी कर दिया है गाइस। गैस वैस भी मैंने पूरी क्लीन कर दी है, यहाँ पे सब कुछ कर दिया है। अब सुबह बस उठना है, उठ के गाइस झाड़ू पोछा कुछ नहीं लगाना, सब कुछ बासा ही छोड़ देते हैं। सुबह उठ के बस मैं नहाऊंगी और जल्दी से साड़ी पहन के और बस पूजा के लिए चली जाऊंगी मम्मी के पास। तो बस इतना ही है। और अब सुबह के लिए साड़ी में निकाल के रख देती हूँ। तो चलिए चलते हैं, बाकी पूजा का सामान सब तैयार हो गया है। इसको संभाल के ढक के मैं रख दूँगी, बिल्कुल भी झूठे हाथ नहीं लगने चाहिए इसमें। तो इसको ढक के रख दूँगी अच्छे से। और सुबह बिल्कुल ऐसे ही थाली बस ले जानी है पूजा के लिए, इसमें मुझे कुछ नहीं करना। बस ये जो चने की दाल मैंने भिगो रखी है ना, इसको रखूँगी बस मैं इसके अंदर। बाकी सब कुछ तैयारी है, साड़ी देख लेती हूँ कौन सी पहनूंगी। सुबह नहाती ही बस चली जाऊँगी फटाफट से पूजा के लिए। और कल पूरे दिन हम बासा ये खाना ही खाएंगे, ताज़ा नहीं बनाते हैं, हमारे यहाँ गैस नहीं जलाते हैं। इवन दोस्तों नियम ये भी कहता है कि आपने जो सब्ज़ी बनाई है, कुछ लोग होते हैं ना जो उसको सब्ज़ी को गर्म करके खा लेते हैं, अवन में गर्म कर लेते हैं, पूरी गर्म कर लेते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए, ठंडा ही खाना चाहिए। एटलीस्ट हम लोग एक दिन तो खाना खा ही सकते हैं। तो साल में एक ही दिन आता है शीतला माता का, तो उसके लिए इतना तो हमें करना ही चाहिए। सो गाइस सुबह का टाइम हो गया है, मैं सुबह उठ गई हूँ। बाहर अभी अंधेरा है, लाइटें जल रही हैं। तो गाइस फटाफट से चलते हैं और नहा धो के अपना पूजा करने चलते हैं। सो गाइज़ मैं नहा धो के आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने साड़ी भी वियर कर ली है। अब बस सिंपल बिंदी लगाऊंगी, कुछ नहीं। बिंदी और हाँ चूड़ी पहन लूँगी, क्योंकि त्योहारों पे ऐसे खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और पूजा वगैरह करनी है। तो गाइज़ सिंदूर नहीं लगा हुआ था यहाँ पे, तो सिंदूर लगा लेते हैं पहले। और हस्बैंड जी उठ गए हैं दोस्तों, अर्जुन मेरे साथ ही उठ गया था। जैसे ही मैं उठी थी वो बहुत देर, मुझे आधा घंटा तो उसी के साथ मुझे बैठे रहना पड़ा, लेटे रहना पड़ा, क्योंकि वो मुझे उठने ही नहीं दे रहा था। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी फटाफट से। तो उसके पापा ही उसको संभाल रहे थे। तो फिर उसको बोला कि हम अम्मा के घर जा रहे हैं, तो फिर वो रोना उसने बंद कर दिया था। और फिर वो भी उसको तैयार कर रहे हैं। और फिर डुग्गू तो नहीं जाएगा, डुग्गू तो सो रहा है यहाँ पे, बट जाते टाइम हम उसको भी उठा देंगे।
तो डुगू के पैर में भी लग गई है, तो वो मना कर रहा था कि मैं नहीं जा पाऊँगा, तो वो मना कर रहा था, तो उसको यहीं छोड़ जाएंगे और हम लोग फटाफट से चले जाएंगे पूजा करने के लिए। तो दोस्तों शीतला माता का मंदिर अगर आसपास नहीं है तो माता पार्वती, माता दुर्गा, शीतला माता का ही रूप है, तो वहाँ पे मंदिर में जाके आसपास भी हम पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पूजा की जाती है माता शीतला की, तो माता शीतला बच्चों की रक्षा करती हैं खसरा, चेचक की बीमारी से और आँखों के नेत्रों की बीमारी से, और सारे कष्ट दुख हरती हैं। ये जो होता है स्पेशली बच्चों के लिए होता है, तो बच्चों को भी ले जाया जाता है साथ में। तो बच्चों को ले जाना, अर्जुन पैदल चलेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो फ़िलहाल हम खुद ही पूजा करके आ जाएंगे वहाँ पे। सो गाइस अभी 15-20 मिनट आराम से हमें गाड़ी में मोशपुर तक पहुंचने में लग जाएंगे। सो गाइज़ अब मैं यहाँ पे जो रात को चने की दाल मैंने भिगो रखी थी उसका पानी निकाल के उसको थाली में रख लूँगी, और साथ ही मैं इसमें गुजिया भी रख लूँगी। गुजिया भी रखी हुई थी, रात में रखना भूल गई थी, अच्छा वो मुझे याद आ गया, तो गुजिया भी साथ में रख लूँगी। गुजिया का भी भोग माता रानी को लगाते हैं, और बासोड़ा तक जो गुजिया होती है उनको बचा के रखते हैं। सो गाइज़ मैंने इसमें चने की दाल भी रख ली है और गुजिया भी रखी है, तो मेरी थाली तैयार हो गई है। अब हम फटाफट से चलते हैं पूजा करने। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री श्याम। राधे राधे। मैं शोनी सब बोलती है। चलो चल गई गाड़ी। चल गई गाड़ी। पापा आप पैदल आ रहे हो? गाड़ी नहीं, अम्मा के जा रहे हैं, अम्मा की जय जय करने। भाई आज तो इतना ठंडा पानी सब्जी, इतना ठंडा, मतलब मेरे को इतनी ठंड लगी ना सच में, ऐसे सुन्न हो गया एकदम पूरा शरीर। कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, क्योंकि मुझे ठंड सी लग रही है बहुत ज़्यादा।
सो गाइस यहाँ पे मम्मी के घर पे आ गए हैं हम लोग। तो ये भोग प्रसाद है दोस्तों। तो इससे ना मम्मी सबके ऊपर थाली को उबार फेर करती, मतलब उबारती हैं 7 बार। तो दोस्तों आपके यहाँ होता है नहीं होता, सबके यहाँ अलग अलग होता है। तो मेरी सासू मम्मी तो ऐसे ही करती हैं शुरू से ही। मैंने तो नहीं किया, मैं तो थाली ऐसे ही ले आई थी, क्योंकि मैं तो बस ऐसे ही हाथ जोड़ लेती हूँ, माता रानी से प्रार्थना कर लेती हूँ सब कुछ अच्छा अच्छा रहे, बच्चों को खुशियाँ मिले, घर में सुख शांति समृद्धि रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा रहे। तो शीतला माता से यही प्रार्थना कर लेती हूँ। और मम्मी इस तरह से उबार फेर कर रही है। तो अब मम्मी और मैं दोनों चले जाएंगे मंदिर की तरफ पूजा करने के लिए फटाफट से। गाइस हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। 5 बजे जग गई उसमें करो ले तेरा पूरी सो दोस्तों माता शीतला के मंदिर में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे जो भी भोग प्रसाद मम्मी लेके आई हैं, ये बना के जो भी हम लेके आए हैं वो सब माता रानी को चढ़ाते हैं। पूरे पूड़ी जो भी श्रद्धा से, हलवा खीर बहुत सारी चीज़ें, सबकी अलग अलग हर चीज़ बनती है। तो आपकी जैसी श्रद्धा भाव हो वैसे ही बनाइए, बस बासा होना चाहिए खाना, क्योंकि शीतला माता को ठंडा पानी ठंडा भोजन ही पसंद है। तो दोस्तों दीपक भी लेके आए हैं, दीपक वगैरह सब ऐसे ही जला के बिना जलाए ही रखेंगे, जलाते नहीं हैं दीपक को। और यहाँ पे सब कुछ माता रानी को अर्पित कर देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। तो माता रानी की गधे की सवारी है दोस्तों, हाथ में माता रानी के झाड़ू है। और दोस्तों इस दिन सूप वगैरह, झाड़ू वगैरह ऐसी चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं बिल्कुल भी। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है डिटेल में, थोड़ी थोड़ी जो भी जानकारी है जो मैं देखती आ रही हूँ दोस्तों मैं वही बता रही हूँ। तो यहाँ पे एक आंटी भी बैठी हुई हैं जो कि भोग प्रसाद जो होता है उसको लेती हैं, उनको यहाँ पे चढ़ा के उनको भी दे देते हैं। तो गाइस हम लोग जिस मंदिर में आए वहाँ बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ भी है, वहाँ पे भी पूजा कर लेते हैं। और भी जो देवी देवता है उनको भी भोग प्रसाद जरूर लगाते हैं। ऐसे ही सबके लिए होता है भोग प्रसाद, ऐसा नहीं है सिर्फ शीतला माता को ही लगाते हैं, और भी जो भी भगवान होते हैं सभी को भोग लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों जहाँ पे हमने होली पूजी थी वहाँ पे भी जाके चौराहे पे वहाँ पे भी पूजा ज़रूर करके आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे माता रानी को पहले जल अर्पित करेंगे, फिर हल्दी से तिलक लगाएंगे। और दोस्तों उसके बाद भोग प्रसाद माता रानी को अर्पित करेंगे, दीपक अर्पित करेंगे। और फिर हाथ जोड़ के माता रानी से प्रार्थना करेंगे घर में सुख शांति रहे, बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें। तो दोस्तों यहाँ पे भोले बाबा, माता पार्वती, शिव परिवार की सबकी पूजा कर ली है। माता पार्वती का भी आशीर्वाद ले लिया है यहाँ पे।
सो गाइस यहाँ पे हम चौराहे की भी पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे हमने होली वाले दिन पूजा की थी। सो दोस्तों अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और दोस्तों दरवाजे पर हम लोग यहाँ पे स्वास्तिक बना देंगे। शीतला माता की पूजा करके दोस्तों जल जरूर बचा के लाते हैं वहाँ से, इसी के ऊपर बना और लो। उस जल को अपने दोनों दरवाजों पर डालते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दरवाजे पे सतिया बना रही है मम्मी, और दोस्तों बाद में मैं भी बनाऊँगी घर जाके। तो यहाँ पे मम्मी ने सतिये बना दिए हैं। सो गाइस इस तरह से हमारी पूजा हो गई है। बड़ों का आशीर्वाद ले लेंगे, मम्मी पापा का, घर में जो भी बड़े हैं। तो दोस्तों बिना बड़ों के आशीर्वाद के तो पूजा अधूरी है। ये मौका कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो गाइस कभी भी ये मौका नहीं छोड़ती हूँ। अगर मुझे 10 बार भी पैर छूने का मौका मिलता है तो मैं दिल से छूती हूँ। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये तो सुबह 5 बजे उठ गया ना, क्या मुँह होगी। बाबा की सुनो, बाबा की है, चाचा के ऐसे चला शिव शिव शंकरा नमः शिवाय। शिव शिव शंकरा नमः शिवाय। धूप लग रही है ना? मम्मी पास धूप लग रही है। धूप लग रही है बेबी को। ये लोग पीछे शिव शिव शंकरा नमः शिवाय। आजो स्माइल कर रहा है मेरा बेबी। आजो ऐसे स्माइल कर दोगे। सो दोस्तों घर पे आ गए हैं। अब यहाँ पे भी मम्मी ने कहा था सतिया ज़रूर से बना देना, दोनों तरफ जल ज़रूर छिड़का देना। सो दोस्तों मेरा जो जल था वो पूरा हल्दी का हो गया था, बिल्कुल भी पानी तो उसमें रहा ही नहीं था, हल्दी सारी मिक्स हो गई थी। फिर मैंने छोटा सा सतिया राइट साइड में बना दिया, क्योंकि सीधे हाथ पे ज़रूरी होता है बनाना। तो मैंने यहाँ पे सतिया बना दिया, उसके बाद ही एंट्री करी है फिर घर में। ये शुभ चिन्ह होते हैं दोस्तों, इनको जरूर गेट पे, दीवार पे, अपने घर के बाहर जरूर बनाते रहना चाहिए। सर जी, सर जी, सर जी, लो गाय की भी दिया ना, लो हाथ धो हाथ धो लो। पिन्नी में रख दूँ या ऐसे ही ले जाओगे? गिर ना जाए, इसमें पुए वगैरह भी है ना, मैं सोच रही हूँ पिन्नी में रख दूँ। ठीक है। गाय को देनी है। गाय को दियाओ, फिर ये बच्चे खा लेंगे, मचा रहे हैं खाने के लिए।
सो गाइस घर पे आ गए हैं और गौ माता को प्रसाद दे दिया है, भोग लगा दिया है उनको भी, एक तरह से कान्हा जी को भी भोग लगा दिया। और यहाँ पे बच्चे हो रहे हैं भूख से, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं भूख के लिए, तो दोनों के दोनों खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। तो गाइस रात को जब मैं खाना बना रही थी ना, तो ये बार बार छुटकू आए जा रहा था, आरू बार बार बोल रहा था मुझे पूड़ी दे दो, पूड़ी दे दो, पुआ दे दो। इतना एक्साइटेड हो रहा था ना खाने के लिए बहुत ज़्यादा। ऐसी मांग रही थी ना पूड़ी दे दो मम्मा। तो गाइज मैंने इसको बड़ी मुश्किल से समझाया कि नहीं जैजो होएगी, कल जैजो होएगी। तो बार बार आ रहा था, फिर इसके पापा ने इसको संभाल लिया था। तो गाइज अब ये सुबह में तो डुग्गू सुबह से उठ गया था, सुबह ही जब हम पूजा के लिए जा रहे थे, बट हमारे साथ नहीं गया क्योंकि इसकी चोट लग रही थी। और तो फिर ये तो गया नहीं था, फिर आते कह रहा मम्मी जल्दी से खाना दे दो। तो फिर बच्चे खाना खा रहे हैं। सो गाइज़ यहाँ पे हस्बैंड जी प्रसाद खा रहे हैं, यानी कि खाना खा रहे हैं। ऑफिस जाएंगे, अब निकलेंगे, बस तैयारी है पूरी। हाँ जी, सैटरडे संडे भी छुट्टी है नहीं है इस बार? पापा मेरे आएंगे अबे आज शाम को पता चलेगा। क्या शाम को पता चलेगा। ये तो बाबू की है, बाबू की यार सर्दियों के कपड़े रखे सारे बाहर, अभी गलती आएगी ना। कंबल वम्बल सारे जैकेट वैकेट सब बाहर रखे हैं, एक भी नहीं रखे। और छुट्टी हो तो रखे जाएं, अब मैं अकेले कैसे रखूँ? सैटरडे नहीं संडे तो होगी शायद। 2 संडे चले गए, तुम 2 संडे छुट्टी कहाँ मिली है? शोनी क्या कर रहे हो? शोनी तुम क्या कर रहे हो शोनी? तो आज तुम्हारी आज भी लेट आओगे ये बता दो मुझे। कल तो तुम लेट ही आए थे, परसों भी लेट आए थे। गाँव में तो जल्दी आ जाओगे? जल्दी आ जाऊंगा। जल्दी कितना बजे होता है तुम्हारा? जल्दी हो जाओ, घर पे आओ, घर पे। अजी हाँ, बड़ा आ रहे हो तुम इतनी जल्दी। तो गाइस हमारे यहाँ इसी तरह से शीतला माता की पूजा होती है। और झाड़ू पोछा दोस्तों कुछ भी नहीं होगा, बासोड़े की पूजा में बासा रहेगा, और कम से कम दोपहर तक तो रखना ही चाहिए। और बाकी देखते हैं जैसे जो नियम हो जाए वैसे करे जाएंगे। और तो दोस्तों आप लोगों के यहाँ किस तरह से पूजा होती है? शीतला सप्तमी की होती है, शीतला अष्टमी की होती है, या फिर होली के बाद जो पहला सोमवार होता है उसकी होती है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ किस तरह से पूजा होती है। हमारे तो इसी तरह से होती है पूजा। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे ब्लॉग को अपना प्यार देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। शीतला मैया की जय।